नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। आज मैं एक आइडिया शेयर करने वाली हूँ आप लोग से, और ये एक जला हुआ दुपट्टा है। और इस जले हुए दुपट्टे को एक ब्यूटीफुल ड्रेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसका आइडिया आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी जरूर करें, लाइक शेयर एंड कॉमेंट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एक जला हुआ दुपट्टा है जो कि किसी कस्टमर का है, और इसे मुझे सूट में कन्वर्ट करना है, सूट बनाना है इस दुपट्टे से। तो इस दुपट्टे को मैं इस दुपट्टे से सूट जो है जो बनाऊंगी वो 2 पार्ट में बनाऊंगी, और इसमें लाइनिंग लगाना है, अस्तर भी लगाना है। तो सबसे पहले अस्तर का जो फैब्रिक है उसे कट कर लूँगी, और ये 2 पार्ट में बनेगा। ये जो सूट है 2 भाग में कट होगा। तो अस्तर जो है इसे सबसे पहले भिगो कर और फिर धुल लिया है, इसका जो स्टार्च है वो निकल जाएगा। और फिर इसे आयन कर लिया है, और इसे फिर 4 फोल्ड में कर लिया है। और इधर से माप ले रही हूँ, तो ये जो भी माप है उसी के माप के अकॉर्डिंग ये सही आ रहा है। जो है वो 40 रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो 1.5 इंच मार्जिन लेकर ये सही आ रहा है। तो सबसे पहले इसे सीधी लाइन खींच लेते हैं। सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली है, और अब यहाँ सिर्फ 4 फोल्ड में है, और इधर से ओपन है, 2 भाग खुला हुआ है और 1 भाग जो है वो बंद है। और अब इसका नेक जो है वो डीप रखना है, तो इसका जो शोल्डर है वो मैंने 5.5 लिया है। इसकी कटिंग मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, इसके पहले भी सूट कटिंग के कई सारे वीडियो मैं डाली हूँ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो बस मैं ये एक आइडिया शेयर कर रही हूँ। आप इधर से आर्म होल जो है वो 5.5 लिया है, और फिर फ्रंट और बैक जो है दोनों की कटिंग एक साथ ही कर रही हूँ। तो दो निशान लगा ली हूँ, फ्रंट और बैक दोनों के। और बस्ट का 1/4 लिया है, तो यहाँ पे बस्ट का 1/4 जो है वो 10 आएगा, 10 इंच। यहाँ एक सीधी लाइन खींच ली है, और फिर उसके बाद मार्जिन जो भी है 1.5 इंच जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मार्जिन में कर लिया है। और उसके बाद आर्म होल का शेप लगा लेंगे, तो ये बैक पार्ट है, और फिर फ्रंट का शेप लगा लिया है। अब ये 2 भाग में है, तो अपर बॉडी जो है वो 16 इंच पर निशान लगा रही हूँ, और तैयार जो है वो 15 इंच आएगा। 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे की तरफ दब जाएगा। और फिर ये यहाँ पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे 10 है, तो ये वेस्ट, नेचुरल वेस्ट के पास 9 इंच रहेगा, 1 इंच अंदर की तरफ रहेगा, कम रहेगा। और फिर ऐसे शेप लगा लूँगी, और अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से शोल्डर से कट कर रही हूँ, और फिर ये नेचुरल वेस्ट है, यहाँ से कट करके निकाल लेना है। इसकी कटिंग हो गई। और अब जो ये बैक पार्ट है, 2 निशान लगाया है, तो बैक पार्ट है उसकी कटिंग करूँगी, और फिर अलग करके फ्रंट की कटिंग कर लेनी है। तो ये अपर बॉडी जो इसकी कटिंग हो गई है, और अब इसे दोनों भाग को अलग कर लेंगे। फ्रंट और बैक अलग अलग कर लिया है। और अब फ्रंट की जो गहराई है, उसका फ्रंट जो पार्ट है वो गहराई में रहता है, आर्म होल का शेप, तो इसे अब अलग से कट कर ले रही हूँ। तो ये इसकी भी कटिंग हो गई। अब मेन फैब्रिक जो है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मेन फैब्रिक जो है इसे अच्छे से सेट कर लेते हैं, बिछा लेते हैं, और इसकी फिर कटिंग कर लूँगी। ये आयन से जल चुका है दुपट्टा, तो ये अब पहले इसे ऐसे डबल फोल्ड में कर लेंगे। इधर अच्छे से सेट कर लिया है, और फिर उसके बाद 4 फोल्ड कर लेंगे। तो ये जो भी माप है उस माप से थोड़ा सा ये 4 फोल्ड में करने में थोड़ा सा कम पड़ रहा है कपड़ा, तो उसमें बाद में फिर बैक पीछे की तरफ जो है वो थोड़ा सा कपड़ा ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पे 4 फोल्ड करने पर थोड़ा सा कपड़ा जो है वो जो माप है उससे कम पड़ रहा है। यहाँ पे 10 इंच के करीब आ रहा है, मार्जिन जो है वो नहीं आ पा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा कपड़ा जो है जोड़ना पड़ेगा।
क्योंकि इसमें लाइनिंग में जो है वो 11.5 रखा है और जो मेन फैब्रिक है वो 10 इंच आ रहा है। तो बाद में इसमें मैं कपड़ा जो है वो जोड़ दूँगी। तो अभी फ़िलहाल पहले इसे कट कर ले रही हूँ, उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो इसमें जोड़ लूँगी। तो मैं इसमें सिर्फ कटिंग ही दिखाऊंगी, इसकी स्टिचिंग नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि स्टिचिंग और कटिंग के भी कई सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो यहाँ पर कपड़ा जो है वो जो कम पड़ रहा है तो यहाँ पे ऐड कर लूँगी और वो पीछे की तरफ कर दूँगी, उस कपड़े बैक पार्ट में कर दूँगी जो जॉइंट रहेगा। और अब नीचे का जो घेर है उसकी कटिंग करने जा रही हूँ। तो जो भी अस्तर का कपड़ा बचा हुआ है उससे नीचे का घेर रेडी करना है। तो यहाँ ऊपर की बॉडी को छोड़कर पहले नीचे का माप ले रही हूँ, जो भी लंबाई है। तो लंबाई इसकी जो है सूट की लंबाई 46 इंच रखनी है। तो 46 इंच में से ऊपर का बॉडी जो है उसे माइनस करके जो भी बचेगा वो ले लेंगे। तो यहाँ पे जो है लेंथ में कपड़ा जो है वो कम पड़ रहा है, तो बाद में इसमें कपड़ा जो है एक्स्ट्रा नीचे की तरफ दामन की तरफ कपड़ा इसमें भी जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर दामन जो रखना है उसी के अकॉर्डिंग कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में किया है। तो दामन जो है इसका 13 इंच रखना है मुझे। तो उसी के अकॉर्डिंग कपड़े को मैंने ये फ़ोल्ड किया है। और यहाँ पे अब ऊपर वाले बॉडी को इस तरह से मापते हुए और नेचुरल वेस्ट पे निशान लगाया और उसके बाद वेस्ट पर निशान लगाया। तो वेस्ट पे 14 इंच पर इधर निशान लगाकर और फिर वेस्ट जो है ये 40 ही रहेगा और जो मार्जिन लिया है 2 इंच, तो 12 इंच पर निशान लगाकर और ऐसे शेप दे दिया है। और यहाँ पर दामन है तो दामन भी 13 इंच रखा है मैंने, मार्जिन को लेते हुए और ऐसे निशान लगा के अब इसकी कटिंग कर देंगे। और नीचे की तरफ लंबाई में भी कपड़ा कम पड़ रहा है, तो जो बचा हुआ है उसमें भी नीचे दामन में भी कपड़े में जोड़ पड़ेगा। और अब यहाँ पे जॉइंट था, इसे कट कर ले रही हूँ। तो ये 2 भाग जो है वो रेडी हो चुका है। और अब मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेती हूँ, घेर की। तो मेन फैब्रिक भी इसी तरह से कट कर लूँगी। और स्लीव की कटिंग मैंने नहीं दिखाई है। तो इस तरह से मेन फैब्रिक जो है इसे भी 4 फोल्ड में करते हुए और जो ये अस्तर का कपड़ा कट किया था इसको रखते हुए और इतना कपड़ा जो है अस्तर में मुझे अभी ऐड करना है। तो ये तो नीचे की तरफ रहेगा, इसमें कपड़े जोड़ भी पड़ेगा तो समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो से आप भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपका दुपट्टा है या फिर साड़ी है कोई भी, अगर जल चुकी है आयरन से या फिर कहीं से थोड़ा सा फट चुका है, तो आप भी इस तरह से 2 पार्ट में या फिर अलग अलग डिज़ाइन में किसी भी तरह से उसको नए सूट में या फिर किसी भी गाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसका ये फाइनल लुक है और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि ये दुपट्टे का सूट तैयार हुआ है और ये दुपट्टा जो है वो जल चुका था। इसको बिल्कुल मैंने सिंपल में रखा है। इस सूट को नेक भी बिल्कुल सिंपल तैयार किया है और इसमें जो गोल्डन कलर से बॉर्डर था उसे स्लीव पे और फिर नीचे वेस्ट पर और फिर दामन पर मैंने इस गोल्डन कलर को लगा दिया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।